आइए शहर बरेली का ताल्लुक अफ्रीका से बता रहा हूँ। वो हाजी साहब जो हजरत सरकार आला हजरत के मुरीद भी हैं, वो कहते हैं क्योंकि मेरा अफ्रीकी मिजाज था, कहते मैं गलियों में टहल रहा था, मैं घूम रहा था, मुझे नींद नहीं आती थी। कहते मैंने क्या देखा, मेरी अचानक नजर सरकार आला हजरत के कमरे के रोशनदान पे पड़ती है, रोशनदान पे नजर पड़ती है। कहते जब रोशनदान पे नजर पड़ी तो मैंने क्या देखा, उस रोशनदान के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकल रही है, बहुत तेज रोशनी निकल रही है। कहते मैं हैरान हूं, परेशान हो गया, लाइट भी नहीं है, पेट्रोमैक्स भी नहीं है, कोई इतनी तेज रोशनी का कोई सामान भी नहीं है, मोमबत्ती इतनी तेज जल नहीं सकती, लालटेन इतनी तेज रोशनी दे नहीं सकती। कहते मैं हैरत में पड़ गया, ये रोशनी है तो है कैसी। कहते मुझे खतरा लाहिक हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे शेख सरकार आला हजरत कमरे में है, कहीं ऐसा तो नहीं कमरे में आग लग गई हो। कहते इस दिल में मेरे जब ये ख्याल आया, कहते इस डर की वजह से मैं दौड़ा गया और मैंने एक टेबल को तलाश किया। कहते टेबल को तलाश करके लाया और ला करके मैंने आला हजरत के कमरे की दीवार से लगा के रख दिया। और कहते उस पर जब मैं खड़ा हुआ और कहते उस रोशनदान से जब मैंने झांक करके अंदर देखा तो कहते मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कहते मैंने देखा मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कहते मैं उल्टे कदम वापस हो गया, मैं उल्टे कदम वापस हो गया। कहते मैंने उस टेबल को वहीं रखा। कहते पूरी रात में करवटें बदल बदल के पूरी रात गुजारता रहा। कहते मैंने जब रोशनदान में झांक के देखा तो क्या देखा कि आला हजरत के बिस्तर पर एक कोई नूरानी चेहरे वाले लेटे हुए हैं, सुभान अल्लाह, हसीनो जमील चेहरे वाले लेटे हुए हैं। और कहते हैं आला हजरत नीचे बैठ करके उनके पैरों को दबा रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान उनकी खिदमत कर रहे हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, मेरे इमाम ने फरमाया, वो कहते हैं मैंने देखा कि आला हजरत उनके पैर दबा रहे हैं और कहते हैं उनके आला हजरत के बिस्तर पे वो लेटे हुए हैं। कहते उनके गालों से जो रोशनी निकल रही थी, जो नूर निकल रहा था, कहते उसकी रोशनी मैंने रोशनदान से बाहर देखी। बल्ब में भी इतनी रोशनी ना थी, ना पेट्रोमैक्स में इतनी रोशनी, जितना नूर उनके गालों से निकल रहा था। कहते जब मैंने इस मंजर को देखा पलट करके वापस आ गया। कहते अपने कमरे में आकर के लेट गया, लेकिन कहते नींद मुझे नहीं आती थी। कहते मैं सोना चाहता, कभी आंखें बंद करता, कभी उठ करके बैठ जाता। कहते मुझे नींद नहीं आ रही थी। कहते मेरी बड़ी शिद्दत के साथ में मैंने उस रात को काटा। मैं इस इंतजार में रहा कब फजर की अजान होगी, कब वहां फजर की अजान होगी, कब मैं नमाज फजर के लिए जाऊंगा, कब मेरी आला हजरत से मुलाकात होगी और कब इस रात से पर्दा उठेगा। कहते इस इंतजार में पूरी रात में करवटें बदलता रहा। कहते बदलते बदलते आखिरकार फजर की अजान होती है। कहते जैसे ही अजान हुई मैंने वुजू किया, फौरन मस्जिद में दाखिल हो गया। कहते सुन्नतें अभी पढ़ रहा था, इतने में सरकार आला हजरत भी तशरीफ ले आए, इतने में आला हजरत भी आ गए। कहते जमात का वक्त करीब हुआ, हमने जमात के साथ नमाज पढ़ी। कहते उसके बाद सब अपनी अपनी तरफ चल दिए, सरकार आला हजरत अपने मकान की तरफ चल दिए। कहते मैं पीछे पीछे चल दिया। कहते जब दरवाजे पे पहुंचा आला हजरत ने पलट करके मुझे देखा, फरमाया क्या बात है हाजी साहब, कैसे मेरे पीछे आते हो। कहने लगे हुजूर मुझे माफ कीजिएगा, आज मैं कुछ तन्हाई में आपसे बात करना चाहता हूँ, आज मैं तन्हाई में कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया अगर ये बात है आओ मेरे साथ। कमरे के अंदर आला हजरत उनको लेकर के चले गए। अब कमरे के अंदर दाखिल हो गए। अब जब कमरे के अंदर दाखिल हुए हजरत हाजी साहब कहते हैं मैंने पहले आला हजरत की बारगाह में अरीजा पेश किया। मैंने कहा हुजूर अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा, मेरी खता को माफ कर देना, मैं जो पूछना चाहता हूँ उसकी बुनियाद पर मुझसे नाराज मत होइएगा। फरमाया बताओ तो सही क्या बात है। कहते हुजूर मैंने कसदन नहीं देखा, मैंने दानिश्ता तौर पर यह गलती नहीं की है, मैंने एक खतरे की बुनियाद पर मैंने एक राज को रात देखा है। मेरे इमाम फरमाते बताओ क्या बात है। कहते हुजूर मैं रात जब गलियों में टहल रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। कहते अचानक मेरी नजर आपके रोशनदान पे पड़ती है, मैंने उस रोशनदान में देखा, उस रोशनदान से तेज रोशनी निकल रही थी। मैंने समझा लाइट भी नहीं है, पेट्रोमैक्स भी नहीं है, इतनी तेज रोशनी होने का कोई सामान नजर ना आया। कहते हुजूर मुझे खतरा लाहिक हुआ, कहीं कमरे के अंदर आप है, कहीं कमरे के अंदर आग ना लग गई हो, कमरे में कहीं आग ना लग गई हो। कहते हुजूर इस खतरे की बुनियाद पर मैंने आपके कमरे में रात झांक करके देख लिया और जो मैंने देखा है उसी रात से पर्दा उठाना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने पहले मेरे इमाम ने जब इतना सुना, मेरे इमाम के चेहरे पर जो है वो
वो गुस्से के आसार नजर आए, नाराजगी के आसार नजर आए, लेकिन क्योंकि पहले वादा कर चुके थे, पहले वादा किया था कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब मेरे इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया और फरमाया, ऐ मेरे मुरीद सुनो, ऐ मेरे शागिर्द सुनो, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुम मुझसे एक वादा करो कि मेरी जिंदगी में, मेरी हयात ज़ाहिरी में ये वाकया किसी को नहीं बताओगे, ये बात किसी को नहीं बताओगे। इतना सरकार आला हजरत ने कहा, उन्होंने सरकार आला हजरत की बारगाह में जो है ये वादा किया, हुजूर आपकी हयात ज़ाहिरी में नहीं बताऊंगा। फिर कहते हैं जब मैंने ये अरीज़ा पेश किया, मेरे इमाम ने आगे बताना शुरू किया, कहते मेरे इमाम की आंखों में आंसू है, मेरे इमाम ज़रो कतार रो रहे हैं, मेरी इमाम की आंखों से आंसू है और फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद सुनो, जब तुमने देख लिया है तो सुनो, जो मेरे बिस्तर पर लेटे थे वो कोई और नहीं, बगदाद के दूल्हा सरकार गौसे आज़म थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया। का कोई और नहीं, गौसे आज़म थे। अब वो जरा सोचे जो कहते नबी हमारी तरह है, वो मक्कार जो कहते नबी हमारी तरह है, मैंने कहा मक्कारो, ओ गधो, ओ खबीसो, सुनो, वो कोई तुम्हारा होगा जो तुम्हारी तरह हो। तुम मुझे बताओ, जब गौसे आदम के हुस्न के और गौसे आदम के गालों से निकलने वाले नूर का जब ये आलम है, तो मदीने वाले आका के हुस्न का आलम क्या होगा जब उनके गदा पर देते हैं शान ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम, उस पार का आलम। अब जरा गौर कीजिएगा, मेरे इमाम ने गौसे आदम के दामन को पकड़ा, ऊंचा बोले किसके, गौसे आदम के दामन को पकड़ा। अब पहुंचे दामन पकड़ के नबी पाक की बारगाह में, रसूल करीम की बारगाह में। ये सबक याद रख के जाना, क्योंकि ये सिलसिला है और ये बात याद रखना, मैंने पहले अर्ज किया है, जिसको नबी की बारगाह का मकबूल होना है वो गौसे आदम के दामन को मजबूती से थाम ले। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं कोई ये नया काम करते हो, आपको प्यास लगी है क्या? इतनी हैरत से कुछ लोग देख रहे हैं कि इनके पानी में भी शायद कुछ मिला हुआ है। अफसोस होता है मुझे यार, मैं एनर्जी सर्व कर रहा हूं और आप इधर उधर देखते हो, मेरा जहन बढ़ता है। जी लगा के बोलो और ऊंचा बोलो, कुछ खर्च कीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ो, कुछ खर्च कीजिए, पैसा नहीं एनर्जी सर्व कीजिए, पैसा नहीं कह रहा हूं मैं, एनर्जी खर्च कीजिए, खर्च कीजिए और लेके बोलिए या रसूल अल्लाह। अब जरा गौर कीजिएगा, आला हजरत ने गौसे आदम के दामन को मजबूती से थाम लिया। ए भाई, अरे इनको थोड़ा सा रास्ता दे दो यार, हमारा काहे को नुकसान कराने के चक्कर में लगे। ये शायरों का तो काम हो ही जाता है, लेकिन खतीबों का मामला जो है वो बेचारे नकीब तो हमारे जो है कहाँ चले गए, इनका काम पीछे ही बैठ के हो जाता है। तवज्जो है और ऊंचा बोलिए। अब जरा गौर कीजिएगा, मेरे नबी से इश्क करने वालों, मेरे नबी के गुलामों, मेरे इमाम ने आपको क्या दर्श दिया? मेरे इमाम ने दर्श दिया कि तुम नबी की बारगाह तक जाना चाहते हो ना, तो पहले गौसे आदम की बारगाह में पहुंचो, गौसे आदम के दामन को थामो। और जब मेरे इमाम नबी के दरबार में पहुंचे, अच्छा मैं यहां रुक करके एक बात अर्ज कर देता हूं, आला हजरत को अल्लाह ने वो मकबूलियत दी है ना, वो मकबूलियत दी है, अल्लाह ने वो मकबूलियत दी है। मैं कभी कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि कोई रोज़ा अली पर है, हजरत मौला अली शेर खुदा हैदर करार के रोजे पर है, लेकिन वाह रे वाह, मेरे इमाम जिक्र होता है तो वहां भी मेरे इमाम का जिक्र होता है, सुभान अल्लाह, वहां भी जिक्र आला हजरत का है। गौसे आदम के दरबार में है, वहां भी जिक्र आला हजरत का है। नबी के दरबार में है, वहां भी जिक्र आला हजरत का है। जिधर देखो, जिधर देखो उधर आला हजरत का नाम नजर आता है। अल्लाह ने वो मकबूलियत दी है, लेकिन आला हजरत नबी की बारगाह में कैसे मकबूल हैं बता दूं, बता दूं। आला हजरत का तखय्युल देखो, मेरे इमाम फरमाते हैं ना, कहते हैं कि मेरी एक दुनिया में एक तमन्ना है, दुनिया में एक तमन्ना है। और कहते वो तमन्ना क्या है? कहते मेरे दिल में एक तमन्ना ये है कि मैं चाहता हूं कि दुनिया में
तमाम नबियों से, तमाम अंबिया से मुलाकात करूंगा। तमाम अहले स्टेज खास कर थोड़ा सा मेरी हौसला अफजाई मेरे खानदान के लोग फरमाते हैं कि मेरी एक हसरत है, एक तमन्ना है, तखज्जुल देखो आला हज़रत का। फरमाते मेरी एक हसरत है कि मैं दुनिया में तमाम नबियों से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा तक जितने भी 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ने इस दुनिया पर मबूस फरमाए, मेरे इमाम फरमाते मेरी दिल की हसरत है कि मैं सबसे दुनिया में मुलाकात करूं। सुभान अल्लाह। सबसे दुनिया में मुलाकात, बोल के दिखाओ, सबसे दुनिया में मुलाकात करूं। और मुलाकात सिर्फ मुलाकात ना हो, कहते मैं एक सवाल अर्ज करूं अंबिया से, मैं नबियों से एक सवाल अर्ज करूं। लेकिन कहते हैं ये दुनिया में तो मुमकिन नहीं है, ये दुनिया में तो मुमकिन नहीं लगता। लेकिन फरमाते कोई बात नहीं, अगर दुनिया में ना सही तो कल मैदान महशर में सही, कल मैदान महशर में सही। कहते अगर दुनिया में मुलाकात नहीं हुई तो कल मैदान महशर में पूछ लेंगे। अब मैदान महशर में मेरे आका भी मौजूद हैं। फिर इंतजार करने लगे। मैंने पहले कहा कि देखो गौसे आदम आपको देख रहा है, ये बीच में जो बैठे हैं ना ये लोग, ये चंद लोग जो बैठे हैं, मेरे भाई खुदा के लिए मान जाओ यार, मान जाओ। क्यों गौसे आदम की महफिल को खराब करने में लगे हो? जो गौसे आदम की महफिल को खराब करता है ना, अगर गौसे आदम की एक निगाह गजब उड़ गई ना तो धर तन से जुदा हो जाएगा, सर जो है तन से जुदा हो जाएगा। गौसे आदम की अगर निगाह गजब उठ गई, गौसे आदम की महफिल में बड़े अदब से बैठा करो, समझे? गौसे आदम की महफिल में बादब लोगों का काम है, बेअदब लोगों का काम नहीं है। क्योंकि गौसे आदम की बारगाह में एक मर्तबा सरकार गौसे आदम की महफिल हो रही थी, सरकार गौसे आदम बास फरमा रहे थे और एक चील जो है वो हवा में शोर मचाने लगी। गौसे आदम ने निगाह गजब उठाई तो चील 2 हिस्सों में तकसीम हुई और अलग अलग जाकर के गिर गई, उसका सर धड़ से अलग हो गया। तुम्हारे दिल में जो है मुझे लगता है कोई असर नहीं। आगे बढ़ो या खत्म कर दो? आगे बढ़ो तो जी लगा कर बोले सुभान अल्लाह। एक एक गुलाम की नजर इधर होना चाहिए। मेरे इमाम ने फरमाया दुनिया में ना सही, लेकिन चलो कल मैदान महशर में एक सवाल अर्ज करेंगे। कहते तमाम अंबिया भी मौजूद है, मेरे और आपके नबी भी मौजूद है, मेरे आका भी मौजूद है। और कहते मेरे आका ही नहीं बल्कि अपनी शान के मुताबिक मेरा रब भी जलवा फरमा होगा, मेरा रब भी जलवा फरमा होगा। मेरे आला हजरत कहते हैं उस वक्त मैं अंबिया से एक सवाल अर्ज करूंगा और अंबिया से एक सवाल अर्ज करूं। और मेरे इमाम फरमाते हैं अदब के दायरे में मेरे आका भी मौजूद है, अल्लाह ताला भी खुद अपनी शान के मुताबिक मौजूद है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। कहते मैं तब एक अंबिया से सवाल अर्ज करूंगा और वो सवाल क्या होगा? मेरे इमाम कहते हैं अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्यों मालिको? आला हजरत का जुमला सुने। अच्छा मैं यहाँ रुक करके एक बात और अर्ज कर दूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये आला हजरत में जुर्रत कहाँ से आई? आला हजरत तमाम अंबिया के सामने, मुस्तफा करीम भी मौजूद है, अल्लाह भी अपनी शान के मुताबिक तशरीफ फरमा है, तो उनके सामने आला हजरत में ये जुर्रत कैसे आ गई? हालांकि सिद्दीक अकबर भी वहाँ मौजूद है, उस्मान गनी भी है, उमर फारूक आजम भी है, मौला अली शेर खुदा भी है, हसनैन करीमैन भी है, तमाम साहबा की जमात भी है, गौसे आदम भी है, ख्वाजा गरीब नवाज भी है, मदारे पाक भी है, साबरे पाक भी है, अलाउद्दीन भी है, कुतुबुद्दीन भी है, शमशुद्दीन भी है। आला हजरत फरमाते हैं मैं अंबिया से अर्ज करूंगा। मैंने कहा ये आला हजरत में जुर्रत कहां से पैदा हुई? आला हजरत तमाम लोगों के सामने आप इतनी हिम्मत कहां से लेकर के आए? तो मेरे आला हजरत ने, जब मैंने आलम तसव्वुर में आला हजरत ये सवाल पूछा तो मेरे इमाम ने कहा अरे नादान तू नहीं जानता, तू मेरी मकबूलियत को नहीं जानता, मेरे आका का मुझ पर कैसा करम है। मैंने कहा सरकार मुझे जरा बताए। तो मेरे इमाम ने फरमाया जरा वो हज का मेरा सफर याद कर ले जिस सफर में मैं अपने नबी के दरबार में हाजिर हूँ, नबी के दरबार में हाजिर हूँ और मैं सरकार के दरबार में हाजिर होकर के मैं सरकार की बारगाह में अरीजा पेश करता हूँ, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आलम ख्वाब में तो बार बार आपकी ज़ियारत की है, लेकिन आज आपका गुलाम आपके दरबार में हाजिर है, आज आपके दरबार में हाजिर है। आज सोते हुए में नहीं बल्कि जागते हुए में अपनी माता की निगाहों से आपको देखना चाहता है।
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, बाकी तकरीर बचेगी आइंदा पूरी हो जाएगी, कभी जिंदगी रही। हालांकि मैं आपको जिधर ले जा रहा था ना, मजा आता है इंशाल्लाह, और आपको गौसे आदम की शान भी पता लगती है और आला हजरत का मकाम भी पता लगता है। लेकिन जरा गौर कीजिए, मेरे इमाम ने फरमाया मैं अपने नबी के दरबार में हाजिर हो, खड़ा हो गया, सरकार की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आलम ख्वाब में तो भर भर आपको देखा है, लेकिन अहमद रजा आज आलम ख्वाब में नहीं, जागते हुए में अपने माथे की निगाहों से आपको देखना चाहता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ये आशिक सादिक सरकार आला हजरत खड़े रहे। एक दिन होता है, सुनवाई नहीं होती है, फिर दूसरा दिन आता है, आला हजरत फिर खड़े हैं, वही इरादा है और इरादे में पुख्तगी है, अकीदत में और मजबूती है, दरबार में खड़े हैं, अर्ज करते हैं सरकार आपका गुलाम जान तो दे देगा, लेकिन आपके दरबार से बगैर देके नहीं जाएगा, क्योंकि आपके गुलाम का अकीदा है आप जिंदा है और ऐसे जिंदा है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले कहते खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद अर्ज करते सरकार ज़ियारत करके जाऊंगा, वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजरता चला गया। मेरे इमाम अर्ज करते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है, कि महर कब से निकाब में है। कहते दरबार में मेरे आला हजरत खड़े हैं, दूसरा दिन भी गुजर गया है, अब जब तीसरा दिन आता है तो इस आशिक सादिक की जो है और मोहब्बत बढ़ती है, आंखों में आंसू है, इश्क और जोश मार रहा है, आंखों में आंसू है, और मेरे इमाम खड़े होकर के आप रोते जा रहे हैं, आंखों में आंसू है और लिखना शुरू करते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इस आशिक ने नबी की बारगाह में अपने आप को कुत्ता कहा, मेरे आका की रहमत जोश में आती है, कब्र अनवर शक होती है, मेरे आका अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं अहमद रजा देखने की बात थी ना, जी भर के हमें देख लो, जी भर के हमें देख लो। और जब बरेली के इमाम की नजर अपने नबी के चेहरे पे पड़ती है तो मांगे द्वार पुकार उठे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। भाई का नारा माशाल्लाह बड़ा कामयाब है, समझे, और अल्लाह का शुक्र है हम हर एक वली के मानने वाले हैं। वली चाहे जहां का हो, और ये हमें किसी और ने नहीं, ये भी आला हजरत ने हमें सिखाया है, ये भी आला हजरत ने हमें सिखाया है। वली चाहे बगदाद का हो, वली चाहे मिस्र का हो, वली चाहे अरब का हो, वली चाहे अजम का हो, वली चाहे इराक का हो, वली चाहे अफगानिस्तान का हो, वली चाहे पाकिस्तान का हो, वली चाहे श्रीलंका का हो, वली चाहे नेपाल का हो, वली चाहे इराक का हो, वली चाहे हिंदुस्तान का हो, हिंदुस्तान के किसी खित्ते का हो, वली चाहे अजमेर शरीफ का हो, वली चाहे दिल्ली का हो, वली चाहे मक्कनपुर का हो, वली चाहे बरेली का हो, वली चाहे महाराणा का हो, वली चाहे कचौचा का हो, कहीं का भी वली हो, हर एक वली से प्यार करना ये आला हजरत ने हमें सिखाया है। और मेरे इमाम फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सवारों के। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह या रसूल आला हजरत आला, जवाब दीजिए, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। अब कहने के लिए मुझे बहुत कुछ था, लेकिन मैं सोच रहा था आज कुछ नई बातें और आपको बता के जाता। अच्छा मैं एक चीज आपको बताऊं, आला हजरत का एक शेर है, मैं कमेटी वालों से माजरत के साथ, वक्त जो है
मैं हालांकि इतना वक्त भी नहीं हुआ है, मुझसे जो हुक्म हुआ था कमेटी वालों का, कहा था कम से कम 1.5 घंटा बोलना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कम में भी काम करना जानता हूँ, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा मैं, हालांकि अब